नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 25 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कवर करके बतला दिया। आपका चल रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 में जो हुआ था वो चल रहा है, ठीक है भाई। तो 25 तक बतला दिया था, आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, फटाफट देख लेते हैं और अभ्यास कर लेते हैं ना। कहता है 7 + 3√2 क्या है भाई? 7 + 3√2 या √2, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर बताओ। क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या? तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, जब भी परिमेय, ये 7 जो है परिमेय है और ये 3√2 जो ये अपरिमेय, जब भी परिमेय अपरिमेय मिला हुआ रहेगा वो हमेशा अपरिमेय होगा। तो राइट आंसर होगा क्या चीज? अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान में रखना, जब भी परिमेय और अपरिमेय मिला हुआ रहेगा, जैसे ये प्लस रहे या फिर घटा रहे या फिर गुणम रहे, तो समझ लेना वो अपरिमेय है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बिंदु रेखा इतना इतना पर नहीं है? तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो मैं यदि बोलूँ आपसे कि x के स्थान पे रख देता हूँ, जैसे 2 रखे, हालांकि 2 रखेंगे तो देखिए x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 3 × 2 - 2y, तो y = 5, ठीक है। अच्छा है ना, चलिए ठीक है। अब देखिए 3 दूना हो जाएगा 6, माइनस हो जाएगा 2y बराबर होगा 5, तो -2y बराबर ये 6 प्लस है, ऊपर चल जाएगा माइनस हो, यानी घट जाएगा तो -1 बचेगा। माइनस माइनस प्लस y बराबर 1/2। हालांकि यहाँ पे भी देखो ऑप्शन में y का वैल्यू 1/2 है, तो ये होगा ना। आपसे इसी प्रकार से चेक करना, आपका जो राइट आंसर की बात होगा डी होगा। नहीं तो देखिए डी में रख लेता 3, तो 3x के स्थान पे 2 रख लेता हो, -2y बराबर 5, यानी कि हल करने के बाद 3 आना चाहिए, ये वाला 3 प्रोसेस आना चाहिए। आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब 3 दूना 6, -2y, ये 6 पट्टी चल जाएगा, घट जाएगा तो माइनस बचेगा 1, वो ये गया तो हो गया y बराबर 1/2, तो y बराबर 1/2, y का वैल्यू आना चाहिए 3, ये वाला 3, जैसे यहाँ पे आया था 1/2, यहाँ आना चाहिए 3, लेकिन ये आया नहीं, तो यही तो आंसर होगा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, तो ऑप्शन चेक करना, x या y दोनों में से एक को वैल्यू रख करके देखना। जैसे कि ये a चेक किए, x रखे तो ये वाला चीज़ आ गया, तो ठीक है। इसी प्रकार से b में रखिएगा, x का वैल्यू रखेगा तो y आपका निकल जाएगा, 2 आ ही जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। ये भी आ ही जाएगा, तब का डी नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीज़। अगला देखिए, कहता है थीटा यदि 60 डिग्री ले लो तो इसका वैल्यू बता दो। कोई दिक्कत नहीं, साइन तो साइन, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, फटाक से यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ। थीटा का वैल्यू यूज कीजिएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 प्लस कोस, थीटा का वैल्यू कीजिएगा 60 डिग्री तो 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 क्या आता है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 हो जाएगा, बचा √3 + 2 √3 + 1, √3 + 1/2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ तक या कोई कन्फ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना, थोड़ा थोड़ा हल करना है। आगे देखा था 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप जो जैसे भी कीजिए याद कर लीजिए। अनंत, क्या है? अनंत है, ठीक है। ध्यान में रखना, अनंत 2 परिमेय संख्या मान लेते हैं हम, 1 लिए फिर ले लिए 2, तो इसके बीच में बहुत सारा होगा। अब ऐसा तो है जो हम लिए वही आप भी लीजिए, हो सकता है आप ले लिए 5 को ले लिया 50,000, कुछ भी तो लीजिए। अगला देखिए, कहता है कि साइन 59 डिग्री बटा कोस 61 डिग्री, हमने ऐसा ट्रिक बताया था, ऐसा हमने बताया था फटाक से करने के लिए। देखिएगा 59 और 31 जोड़ने के बाद कर 90 पूरा, यदि 90 पूरा तो आंसर 1, ये चीज़ हमने बता दिया। और इधर क्या लिखा है इसको भूल जाइएगा, डायरेक्ट 90 पूरा तो आंसर 1 मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेता क्या कहता है कि 0.3 पर रेकरिंग तब परिमेय संख्या होगा, तो रेकरिंग उड़ेगा तो 9 होगा, परिमेय संख्या हट गया, ठीक है। रेकरिंग कैसा 9 आया, जितना रेकरिंग है उतना 9 आया, ठीक है। ध्यान में रखना, 10 भाग 3 का 3 3 3 9, ये भी हमने बताया था 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान में रखना, जब भी आपका रेकरिंग रहे ध्यान में देखना कि रेकरिंग कितना डिजिट पे है, उतना को नीचे में 9 आ जाएगा, बाकी जो बचता है 0 होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, एक ही पे रेकरिंग है तो इसलिए आ गया 3/9 को हल करने के बाद 1/3, ठीक है। देखिए 33 का था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल याद रहेगा तभी नहीं बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πRh, 2πRh ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है किसी त्रिभुज का 2 कोणों का योग दिया गया, तीसरे कोणों के बराबर है, तो यदि 2 कोणों का अंतर दिया गया इतना तो त्रिभुज के कोण होगा। सबसे पहली बात देखिए, 2 कोण मान लेते ए है, 1 + b है, दोनों का योग कहता है तीसरे कोण के बराबर, तीसरा कोण ले लिया सी, ठीक है। यदि कहता है 2 कोणों का अंतर, तो मान लेते a - b बराबर 30 डिग्री, अंतर कर लिया, कहता तब त्रिभुज होगा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि a + b + c, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम ये लिख सकता हूँ। अब a + b का स्थान पे c लिख देगा, तो जब a + b का स्थान पे जैसे c लिखा तो 1 मिलकर हो जाएगा 2c हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 2c बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको कटाइएगा 90 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू 90, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी, देखिए हम अब कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी का स्थान पर 90 डिग्री लिख लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेता था सब, और ए माइनस बी बराबर हम बोल सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब विलोपन विधि हल की जगह प्लस माइनस ये तो कटिए जाएगा, तो हो जाएगा 2a और बराबर हो जाएगा 90, ये भाई 30 हो ना, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी 30 है, 90 और 30 जो जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा, 2 से कट गया 60 बार में, तो ए का वैल्यू हो गया 60 है ना, सी का वैल्यू ये हो गया। अब निकाल लीजिए बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू निकालिएगा तो ए का स्थान पर रख दीजिए 60, तो जैसे ए का स्थान पर 60 रखेंगे पट्टी आपका देखिए ए का स्थान पर 60 रखेंगे, तो यहाँ पे ए का स्थान देखिए आपको यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे तो सी है, सी का स्थान पर 90 है, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, या फिर ए माइनस बी में रख लीजिए। हालांकि हम ए का स्थान पर 60 रखें, 60 अगर 90 में घट जाएगा तो बी निकल जाएगा 30 डिग्री, क्या निकल जाएगा 30 डिग्री। आपका आंसर 30 60 और 1090, 1090 ये आएगा, ठीक है, 30 60 90, क्योंकि सी का वैल्यू 90, तो 30 60 90 ऑप्शन देखिए, 30 60 90 ऑप्शन नंबर ए, देखो उल्टा पुल्टा भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखा था एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए क्या होगा इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर है ना, या फिर 3 पाई आर स्क्वायर, या फिर 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या होगा भाई इसका बता, फटाफट आंसर बता, 35 का आंसर बता क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लेता हूँ, देखिए क्या कहता है, 36 में कहता निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य 29 है, जो 100 से भाग लेगा वही अभाज्य संख्या, जो 29 है, 29 एक से लेगा और खुद से लेगा, बाकी किसी से नहीं लेगा। कहता 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो 9 हो जाएगा, हमने ऐसा बताया था, क्योंकि 9 9 कॉमन होगा, सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 हो जाता है, ठीक है, इसलिए 1 गुना 9 तो 9 हो जाएगा। 38 की बात कर लेता, 2 घनों का आयतन दिया गया 1:8 दिया गया, तो इनके कोणों के अनुपात, तो जैसे घन दिया, घन हमेशा क्यूब में रहता है, याद कीजिए घन हमेशा क्यूब में रहता है, आयतन हमेशा क्यूब में रहता है, ठीक है, घनों के आयतन है तो आयतन हमेशा क्यूब में रहता है, तो इसको हमें निकालना है कोण ने भुजा निकालना, तो इसको इस प्रकार से टोपी पहनाना, ठीक है, लेकिन 3 गुना यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ भी 3 लिखना है। अब 1 का 1 गुना 1 गुना 1 तो 3 बार लिख सकते, इसका बार 1 ही आ जाए, 8 का बार आ जाएगा 2, तो 1:2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। तो ध्यान में रखना जब भी आयतन बोले तो समझ लेना वो 3 हुआ है, क्या है 3 हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, तो घनमूल निकालना है, आयतन बोलेगा तो वर्गमूल क्षेत्रफल बोलेगा तो वर्गमूल निकालना है, ठीक है। कहता बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा का मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये होता है। चलिए x1 की बात करूँ तो होता है 3 और y1 की बात करूँ तो -3, 3 - 3 0, 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ये हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 0। अब देखो ऑप्शन में 0 दिखे, यहाँ पे एगो एम है एगो डी में, ठीक है, तो ये या डी होगा। y का वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, तो बोले y1 कितना है, तो भाई y1 बोलेगा 4 है, तो 4 लिख लिया, प्लस y2 की बात करें 8 है बटा 2, 8 4 12, 2 से भाग देगा तो हो जाए 6, तो हो गया 0,6, तो राइट आंसर 0,6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 39 का डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ फटाफट। कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गद्दी के एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की संख्या, तो गद्दी में कुल 52 परिणाम होता है, कुल 52 पत्ता होता है, ठीक है, जिनमें से इक्का बोला तो इक्का 4 गो होता है ना, ठिकरी का इक्का, लाल का इक्का, चिरी का इक्का, और ठिकरी लाल चिरी कालापन, ठीक है, तो इक्का टोटल 4 गो होगा, 4 ऊपर में लीजिए, जो संभव है उसको ऊपर में टोटल को नीचे में, 4 1 4 13 चौके 4 1 4 हो गया, 52 पत्ता जब 85 लिखा गया, ठीक है, ये 52 है, तो 4 1 4 हो गया, 13 चौके 52 हो गया, यानी कि 1/13 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 41वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती, किसका जो कि प्रयोक्ता नहीं हो सकता, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 2.5 है, ये जो 1 से ज्यादा है इसलिए ये प्रयोक्ता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा था 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया गया और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया गया, तो कहते उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अनुपात पूछा तो एक बेलन और है, पाई हो जाएगा छोटकी आर स्क्वायर छोटकी एच हो जाएगा, ठीक है, पाई कैंसिल पॉजिटिव नहीं वाला, आर दिया गया, देखिए क्रमशः त्रिज्या का अनुपात, पहला दिया गया 2 फिर दिया गया 3, क्या लिख लेता 2 गुना 2, उसके बाद है पट्टी में लिख लेता 3 गुना 3, ऊंचाई दिया गया पहला का 5 तो इसमें 5 से मल्टीपल, फिर ऊंचाई दिया 3 तो इसमें 3 से मल्टीपल, ठीक है, तो हो गया बेलन, ठीक है, रेशियो में प्रकट होगा, तो 2 × 4 = 5 20 हो जाएगा, 20 रेशियो 3 × 9 = 27, तो 20 रेशियो 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न की बात कर लेता, कहता कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान में रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, आगे देखिए, कहता कि बिंदु इतना नंबर किस पाद में स्थित है, यानी हमने बताया था इस प्रकार से डायग्राम बनाया तो ये वाला y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया। ठीक है, कौन सा घर में, पहला घर यहाँ, पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर है ना, ये आपका चतुर्थी घर होगा। हमने बोला तो पहला घर में प्लस प्लस रहेगा क्योंकि x और y प्लस सेम में रहता है। ठीक है, दूसरे का घर की बात करें पहले प्लस लेते थे, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस। तीसरे का घर की बात करें तो दोनों यहाँ से तक बॉडी माइनस से है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों माइनस माइनस है ना। अब चौथा की बात करें तो पहले x लिखते हैं तो x प्लस है और y आपका माइनस है। तो आंसर की बात करें तो माइनस प्लस वाला, तो माइनस प्लस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ द्वितीय पाद में। ठीक है, कहता यदि अल्फा बीटा, ये कुछ अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो तो अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बता। फटाक से लगाए 3 अल्फा 3 बीटा है, 3 कॉमन आ जाएगा बच्चा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो 3 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है माइनस बी बटे ए, तो को माइनस यहाँ पहले से है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा बी बटे ए हो जाएगा, ए का वैल्यू 1x है, तो लिखे ना लिखे बात तो बराबर, 3 गुना 4 तो 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 46 का ऑप्शन, ये 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बोले किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 46वां नंबर का था निम्नलिखित में से कौन जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो माध्य, बहुलक, माध्यक या मानक विचलन। तो मानक विचलन नहीं है। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मान लेते कि 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, इस प्रकार से जाएगा। तो इसका हम बहुलक निकाल सकते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा है तो बहुलक निकाल सकते हैं। इसका माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्य को औसत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में औसत, तो माध्य भी निकाल सकते हैं इसका और माध्यक भी निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, ये सभी इसका, लेकिन हम मानक विचलन नहीं निकाल सकते। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये वाला नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, चलिए देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल्य समान है। जब भी मूल्य समान है तो एक ही बात खटकना चाहिए माइंड में कि डी का वैल्यू 0 होता है, डी बराबर 0 होता है। तो फॉर्मूला लगाइए बी स्क्वायर, डी का फॉर्मूला लगा डिफरेंस बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, बी की बात करूँ तो बी आपका ये 3k है, क्या भाई 3k है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3k का स्क्वायर माइनस 4, तो 4a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 9, तो 9 गुना c का वैल्यू आपका 4, तो 4 वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9k स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में हो जाएगा 44 से। अब इसको कटाइएगा, 9 का 9 बचा के तब का 9 5 14 54, 9 6 के 54, 16 16 का बाहर आ जाएगा आपका क्या 4, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, के बराबर प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास प्रश्न दिया गया और इसको हल करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फिगर बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है ए है, ये है बी है, ये सी है, ये है ना, तो ये दोनों ये हो गया डी हो गया, ये यू डी ई के समांतर है बी सी, हालांकि कैसे दे दे डी समांतर बी सी, तो ए डी बटे डी बी, तो ए डी आपका 3 है, डी बी की बात करें तो 5 है, ए सी की बात करते हैं 5.6 है, और निकालना ए से ई, ये वाला निकालना छोटा वाला घर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए करना क्या, आपको करना कुछ नहीं, ये आपका पास पहले देखिए आपका ए से डी दिया गया आपका 3, ए से डी 3 और डी से बी 5, यानी टोटल की बात करें तो 8 हो जाएगा, टोटल की बात करें 8 होगा। तो टोटल का तुलना टोटल से, 8 का तुलना इधर इस साइड में टोटल है 5.6, अब बाकी बात आपका जो कि इधर से कम कर लीजिए। ठीक है, तो टोटल बटे टोटल एगो आपसे ये वाला निकाले, ये वाला निकाल ए ई, तो यहाँ से लीजिए ए डी आपका 3 है, ए ई आपका x है। ठीक है, अब इसको कहता है 8 7 56, 8 7 56, 0.7 21, 2.1 हो गया। क्लियर है, तो 2.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 49 नंबर प्रश्न, ये आपको दिया गया, इसको हल करना कुछ नहीं, बस देखिए यहाँ ध्यान से क्या लॉजिक है। यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा, ये कोस थीटा गुना में, तो ये पट्टी आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर हो गया √2, साइन थीटा बटा कोस थीटा आता है फॉर्मूला टेन थीटा, क्या आता है टेन थीटा का वैल्यू है आपका √2, आपका निकालना सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो √2 हुआ टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू हो गया लंब हो जाएगा √2, आधार की बात करें तो कुछ नहीं तो 1 है, क्या है कुछ नहीं तो 1, पाइथागोरस प्रमेय आप यूज कीजिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण निकालना हमें, तो लंब स्क्वायर, लंब आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस आधार स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 1 हो जाएगा 3, लेकिन ये स्क्वायर है पट्टी जाएगा तो टोपी पहन जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू आ गया √3। अब हमें निकालना सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण होता है,
ये सॉरी आधार बटे कर्ण कहते हैं, कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण की बात करूँ तो √3 है, आधार की बात करूँ तो 1 है। ठीक है, तो एक नीचे लिखिए ना लिखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा √3, 49 का हो गया √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, 50वां नंबर भी देख लेते हैं और लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। ठीक है, कहता इतना इतना है तो भाई हल करके बता, ऐसा प्रश्न हालांकि हमने बता दिया है तो फिर भी लेकिन मैं बताता, कहता त्रिभुज ABC में, चलिए एगो त्रिभुज बना लेता, ABC त्रिभुज बना लेता, समझने का प्रयास कीजिएगा। ABC मैंने क्या क्या त्रिभुज बना लिया, ABC हमने क्या क्या त्रिभुज बना लिया। अब आगे की कम करें, कहता है ना कि कहता है कि ABC त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, कहता है कि B से C को जो है कि D बिंदु यहाँ तक जो है कि बढ़ाया गया। ठीक है, तो बढ़ाया, कहता है ACD यानी कि कौन ACD ये वाला का वैल्यू दिया गया 110 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक 110 है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो आगे देखिए लोचा क्या लगा है भाई, कहता है कौन BAC यानी कि BAC बीच में क्या A बीच में जो है वो यहाँ पे रहेगा 57 डिग्री बीच में रहता है। ठीक है, कौन ABC यानी B पूछ दे, यही वाला पूछ दे। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 110 है, पूरा सट जाएगा तो आधा वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बोलिए सिर्फ बनेगा बिल्कुल। तो आधा वृत्त में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है, आधा वृत्त 180 डिग्री, पूरा वृत्त 360 डिग्री, तो 180 में 110 बनेगा तो बचा कितना 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ही हमें ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 लिख लिया, या दो कोण पता 70 डिग्री या 57 डिग्री पता, जोड़िए 7 तो 7, 7 5 12 यानी हो गया 127 डिग्री, 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 53 डिग्री आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाए। क्लियर है, तो मेरे भाई हमने जो डेली बाय डेली का जो भी प्रश्न 7:30 PM में जो अपलोड करने का जो टारगेट रखा वो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।